बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर ताशफीन और आज आपका उर्दू का लेक्चर है। और प्यारे बच्चों, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगी। हम जो खाना खाते हैं उससे पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है? तो हम थोड़ी सी बातें वो करते हैं और उसके बाद फिर हम अपना काम शुरू करेंगे, ठीक है? और उन बातों में क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें खाना खाने से पहले क्या बात का ख्याल रखना चाहिए, वो है सबसे पहले हाथ धोने का। किसका? हाथ धोने का, ठीक है? और आपको पता है कैसे हाथ धोने हैं? आपने जब भी खाना शुरू करना है तो उससे पहले आपने जाके अपने हाथों को धोना है। और हाथों को कैसे धोना है? 20 सेकंड के लिए आपने अच्छी तरह अपने पहले हाथों को गीला करना है और उसके बाद फिर साबुन लेके आपने अपने हाथों में लगाना है, ठीक है? और उसके बाद आपने उनको ऐसे ऐसे, ठीक है, मलते जाना है। और यहाँ से जो आपकी ये कलाई है इसको भी आपने साबुन लगा के अच्छी तरह यूं करके इसको भी मलना है। फिर आपने ये उंगलियों के बीच में, ठीक है, यहाँ से, फिर इसी तरह यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, ऐसे करके आप धोते जाएंगे और इसको मलते जाएंगे। फिर आपने दोबारा से इस तरह करना है। फिर एक दफ़ा और आप जब ये इनको अच्छी तरह यूं करके धो लेंगे और फिर उसके बाद आपने इनको पानी से अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, ठीक है? और पानी से अच्छी तरह साफ़ करने के बाद आपने क्या करना है, कोई साफ़ टिश्यू लेना है या फिर आपने अपना साफ़ वाला टॉवल जो होता है, तौलिया, ठीक है, वो लेना है। और उससे आपने अपने हाथों को, या ड्रायर अगर आपके पास है तो आपने ड्रायर से अपने हाथों को ड्राई कर लेना है, ठीक है? और फिर आके आराम से आपने अपनी चेयर पे बैठना है, जहाँ पे आपका खाना है, डाइनिंग चेयर पे या जहाँ पे भी आपकी मामा ने खाना रखा हुआ होगा, ठीक है? और फिर आराम से आके जब बैठेंगे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है? जब भी हम कोई अच्छा काम शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है? और फिर उसके बाद आपने खाने की दुआ पढ़नी है। और खाने की दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, ठीक है? बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। दोबारा से पढ़ें, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, ठीक है? आपने ये दुआ पढ़नी है और उसके बाद फिर आपने अपनी मामा से कहना है जो आपको खाने को दिल कर रहा है, या आपके टेबल पे जो खाना पड़ा है उसमें से अगर आप देखते हैं कोई चीज़ जो आपको दिल कर रहा है, सबसे पहले आपने जो खाना है वो आप अपनी मामा से कहें और मामा आपकी प्लेट में वो खाना डाल के देंगी। और आराम आराम से आपने छोटे छोटे बाइट्स के साथ खाना है और बड़े आराम से खाना है। चबा के खाना खाते हैं, ठीक है? जल्दी जल्दी में नहीं खाना और बड़े आराम से खाना। और कुछ बच्चों को मैंने देखा है वो खाने पे शोर भी कर रहे होते हैं, मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना, मामा ये नहीं है, वो नहीं है, बस थोड़ा सा थोड़ा सा। कुछ बच्चों को मैंने देखा है ना, वो ऐसे करते, बस थोड़ा सा मामा, बस बस बस, मैंने नहीं खाना एक बाइट के बाद। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने खाना अच्छी तरह फिनिश करना है और सारा फिनिश करना है और थोड़ा सा नहीं खाना, क्योंकि आपको बिग भी तो होना है, बड़े भी तो होना है और खाना तो आपके लिए ज़रूरी है। तो इसलिए आपने खाना अच्छा सा खाना है, थोड़ा ज़्यादा खाना है, ठीक है? और फिर आपने अपना टमी भी फुल करना है। फिर टमी फुल करके फिर जब आप खाना खा चुकेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने दोनों को हाथों को उठाना है और अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बोलना है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें इतना मज़ेदार खाना दिया और हम अल्लाह ताला की इस नेमत का शुक्रिया अदा करें, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर आपने अपना खाना खा के उठ जाना है, ठीक है? और उसके बाद जो अपना काम करना है वो करें, सही है? ठीक है बच्चों, चले हम अपने हरूफ की दोहराई शुरू करते हैं। और हम अपना पहला हर्फ अलिफ है उससे शुरू करेंगे और खे तक आज हम तमाम हरूफ की दोहराई करेंगे। आपने बहुत आराम से इन हरूफ को देखते जाना है और साथ साथ इनके नाम मेरे साथ साथ रिपीट करते जाना है, ताकि आपको इनके नाम भी याद हो जाए और इनकी शक्लें भी याद हो जाएं, ठीक है?
और दूसरा ये कि इसके बाद फिर मैं आपको इनसे बनने वाली चीज़ों की तस्वीर दिखाऊंगी ताकि आप उनके नाम भी याद कर सकें और आपको वो भी याद हो जाए कि किस हर्फ से कौन सी तस्वीर है और कौन सी चीज़ है जिसका नाम शुरू होता है। ठीक है, तो क्योंकि हमने जो हमारी किताब में सफ़े हैं दोहराई के जो हरूफ की दोहराई के सफ़े हमने आज मुकम्मल करने हैं, वो भी उन तस्वीर के साथ भी करने हैं। ठीक है, तो आपने बहुत गौर से आराम से बैठ के तसल्ली से इनको हरूफ को देखते जाना है और सुनते जाना है। ठीक है, और फिर मेरे साथ बोलते भी जाना है। तो हम शुरू करते हैं अपने हर्फ अलिफ से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे। मैं दोबारा से दोहरा रही हूँ। अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे। अब इनसे जो चीज़ों के नाम बनते हैं मैं उनकी तस्वीर आपको दिखाती जा रही हूँ और आप उनके साथ उनके नाम भी बोलते जाएंगे। ठीक है, अलिफ अंगूर, अलिफ मद्दा आम, बे बिल्ली, ते पत्ता, ते तितली, टे टोपी, से समर, जीम जहाज, चे चिड़िया, हे हलवा, खे खरगोश। ठीक है, आपने इनको दोबारा से पढ़ना है। ठीक है, आप मेरे साथ दोबारा से पढ़ें। अलिफ अंगूर, अलिफ मद्दा आम, बे बिल्ली, पे पत्ता, ते तितली, टे टोपी, से समर, जीम जहाज, चे चिड़िया, हे हलवा, खे खरगोश। ठीक है, अब दोबारा से हरूफ के नाम हम पढ़ते एक साथ। आपने मेरे साथ साथ पढ़ते जाना है। अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे। मैं एक बार और पढ़ती हूँ और आपने इसके ऊपर मेरे साथ साथ उंगली रख के बोलते जाना है और पढ़ते जाना है। ठीक है, चलें। अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपने इन तमाम हरूफ को बार बार देखना है, बार बार सुन के आपने सुनना है और फिर उसके साथ साथ बोलना है। इनकी शक्लों को भी याद करें और साथ साथ आपने मेरी वीडियो को अगर आप बार बार पॉज करके अगर आप देख लेंगे तो आपको शायद अच्छी तरह सीक्वेंस में ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, और मैं आपको ये बार बार दोहराई इसकी कराती रहूँगी, लेकिन आपने इसको बार बार खुद भी देखना है और फिर साथ साथ पढ़ते भी जाना है। ठीक है,
तो अब हम अपने दोहराई वाले सफ़े मुकम्मल करते हैं और उसके बाद फिर हम ठीक है उनमें कलरिंग भी करेंगे। बच्चों ये हमारा सफ़ा नंबर 30 है और ये दोहराई का सफ़ा है। इसमें हमने क्या करना है, हमें दो तरफ हरूफ नज़र आ रहे हैं, एक आपको इस तरफ नज़र आ रहे हैं और आपको एक ये वाली लाइन नज़र आ रही है हरूफ की। आपने क्या करना है, इनमें आपने पहले हर्फ से शुरू करना है और देखते जाना है कि इनके एक जैसे हरूफ दूसरी तरफ कौन कौन से हैं। आपने एक जैसे हरूफ को आपस में मिलाना है लाइन लगा के। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हर्फ है बे। क्या हर्फ है? बे। तो इसी तरह इन्होंने ये लाइन लगा के इसको इसके साथ एक जैसे हर्फ को इधर इस तरफ जो इसके साथ का हर्फ है बे, उसको लाइन लगा के उन्होंने मिलाया हुआ है। तो हम इसका शुरू करते हैं। आप मेरे साथ शुरू करें, साथ साथ आपने ये मेरे मुकम्मल करने हैं इन सफ़ों को। ठीक है बेटा, आपने अपनी पेंसिल लेके इनको साथ साथ मुकम्मल करना है। अब हमने अगला हर्फ कौन सा है? जीम। कौन सा है? जीम। अब हम इधर देखते हैं, ये आपको क्या नज़र आ रहा है? जीम नज़र आ रहा है? नहीं। ये जीम नज़र आ रहा है? नहीं। ये जीम है क्योंकि इसके पेट में भी एक नुक्ता है और इसके पेट में भी एक नुक्ता है, तो ये क्या है? जीम। आपने आराम से लाइन लगानी है और इसको इसके साथ मिला देना है। फिर अगला हर्फ है हमारे पास हे। अब हे के ना पेट में कोई नुक्ता है ना इसके सर पर कोई नुक्ता है, तो हम इस जैसा एक हर्फ यहाँ से ढूंढेंगे जो कि हमें नज़र आएगा और ये है हे, क्योंकि इसका भी ये हे की तरह शक्ल है और इसकी भी पेट में ना नुक्ता है ना इसके सर पे। तो हम इसको भी आराम आराम से लाइन लगाकर इसके साथ इसको मिला देंगे। ठीक है, अगला हर्फ कौन सा है? ते। ते के पेट में कितने नुक्ते हैं? 2। अब इस तरफ हम देखते हैं ते कहाँ पे है? ते यहाँ पे है। तो हमने इसको आराम से लाइन लगाकर ये मिला देना है। ठीक है, अगर आप इन हरूफ का बार बार देखेंगे, बार बार आप इनके नाम याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, और अगला हर्फ हमारे पास, अच्छा अब हमारे पास अगला जो हर्फ दिया हुआ है वो इस तरफ दिया हुआ है खे और इस तरफ क्या दिया हुआ है? चे। ठीक है, अब आप इसमें फ़र्क देखें, इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये तो एक जैसे लग रहे हैं आपको, शक्लें तो इन दोनों की एक जैसी लग रही हैं, लेकिन इनमें एक फ़र्क नज़र आ रहा है और वो क्या है? नुक्तों का फ़र्क। ठीक है, इसके सर पर एक नुक्ता है और इसके पेट में कितने नुक्ते हैं? 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक जैसे हर्फ नहीं है, तो हम इनको आपस में नहीं मिलाएंगे। ठीक है, हमने किनको मिलाना था? जो एक जैसे हर्फ थे। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी कि हमने एक जैसे हरूफ को आपस में मिलाना था और उनको नहीं मिलाना था जो कि एक जैसे नहीं हैं, और ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ठीक है बच्चों, ये सफ़ा नंबर आपका 31 है। ये भी आपने मेरे साथ अभी मुकम्मल करना है। और इस सफ़े में क्या है कि आपको दायरा किसे कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कल। ठीक है, सर्कल। अब सर्कल की शेप के, अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें इंग्लिश बोलूँगी कि सर्कल की शेप के हमने क्या देखे थे? बॉल्स। ठीक है, बॉल किस शेप का होता है? सर्कल। हमारी अर्थ किस शेप की है? सर्कल। तो इस तस्वीर में आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, जिसे हम उर्दू में क्या बोलेंगे? दायरा। क्या बोलेंगे? दायरा। आपकी बॉटल्स के जो कैप होते हैं वो भी तो राउंड होते हैं ना, इसी तरह सर्कल होते हैं, गोल गोल। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि अब आपने इसके लिए उर्दू में कौन सा लफ्ज़ यूज़ करना है? दायरा। हम देखते हैं कि इस तस्वीर में हमें कितने दायरे नज़र आ रहे हैं और कहाँ कहाँ दायरे नज़र आ रहे हैं और कौन सी कोई ऐसी चीज़ है जो दायरे की शक्ल की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दायरों को ट्रेस करेंगे। ठीक है, आपने पेंसिल लेनी है और आपने आहिस्ता आहिस्ता इन नुक्तों को आपस में मिलाकर इस दायरे की ट्रेसिंग करनी है। ठीक है, और ये हमारा
दायरा मुकम्मल हुआ। ठीक, उसके बाद ये हमारा दूसरा दायरा, ये साइकिल बनी है और इसकी साइकिल के जो टायर हैं वो किस शक्ल के हैं, दायरा। ठीक है, फिर इसी तरह हमने इसको शुरू करना है और अच्छा, हमारे पास अब हमने ये बच्चों, अब ये सफ़ा नंबर 32 है। ठीक है, 32 आपकी किताब में से। इसमें क्या है कि इसमें आपको हर्फ के साथ सामने जो है ना दो दो तस्वीर दी हुई हैं। आपने उनमें से जिस तस्वीर का नाम इस हर्फ से शुरू होता है आपने उसके गिर्द दायरा लगाना है। क्या लगाना है? दायरा। अभी हमने मश्क की है ना दायरा लगाने की, सर्कल बनाने की। ठीक है, तो हमने क्या लगाना है? दायरा लगाना है। दायरा बनाइए, यहाँ लिखा हुआ है लिखिए, दायरा बनाइए। ठीक है, अब सबसे पहला हर्फ है हमारे पास, लिखिए। सबसे पहला हर्फ है बे। अब हम देखते हैं कि बे से क्या बनता है। इन्होंने खुद दायरा लगा के रखा हुआ है। ये क्या है? चिड़िया। और ये क्या है? बत्तख। बे बत्तख। तो ये बे बत्तख के गिर्द दायरा लगा दिया। ठीक है, अब हम अगले हर्फ पे आते हैं। तो अगला हर्फ हम पहले लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हाँ मेरे साथ साथ लिखते जाएं, इसको मुकम्मल करते जाएं। और ये क्या था? जीम। जीम से क्या बनता है? ये क्या है? पत्ता। और ये क्या है? जूता। तो जीम से क्या बनता है? जीम, जूता। अब हम जूते के गिर्द एक दायरा बनाएंगे। मेरा सर्कल इतना अच्छा नहीं बना, मेरे पास रेज़र भी नहीं, तो आपने इसको दायरा बनाना है। ठीक है, इसी तरह अगला क्या है? अब हम अगले हर्फ पे आते हैं। ये इसको पहले हम लिखेंगे। और ये कौन सा हर्फ है? ते। ते के पेट में कितने नुक्ते हैं? 2। ते से क्या क्या बनता है? यहाँ पे 2 तस्वीर दी हुई है। पहली का नाम हम बोलेंगे तितली और दूसरी है कार। तो ते से क्या बनता है? ते, तितली। तो हम तितली के गिर्द क्या बनाने जा रहे हैं? दायरा। ठीक है, अब हम अगला हर्फ देखते हैं। इसमें क्या है? चे। ये क्या है? चे। हम इसको लिखेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि चे से क्या बनता है। ये क्या है? खरगोश। और ये क्या है? चम्मच। तो अब देखते हैं चे की आवाज़ है च। तो चे, चम्मच। चे, चम्मच। चम्मच के गिर्द हमने बना लिया दायरा। आपने भी अच्छे से दायरे बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा दायरा ये वाला थोड़ा सा गलत हो गया, बट आपने अच्छे से दायरे बनाने हैं। और आप सबके लिए बहुत सारी क्लैपिंग, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इनको दोहराई की है और दोबारा दोहराई करनी है। इंशाल्लाह फिर हम अगले लेक्चर में दोबारा से इनकी दोहराई करेंगे। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हमने तमाम हरूफ की दोहराई की। बस मैं आपसे ये छोटी सी बात कहूँगी कि आपने इन हरूफ को बार बार देखना है और इनको बार बार इनके साथ इनके नाम बोलने हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने हरूफ की शक्ल देखनी है और फिर मैं आपके साथ उस हर्फ का नाम बोल रही थी और आप मेरे साथ साथ बोल रहे हैं।
ठीक है। तो आपने इसी तरह रिपीट करना है और करते जाना है, इंशाल्लाह ये आपको सारे हरूफ आ जाएंगे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में फिर कुछ नई बात करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो बहुत ख्याल रखना है आपने अपना। अल्लाह हाफ़िज़।